नए मित्रों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपने एक्सेल शीट में जो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, इसके पेज लेआउट यहाँ पे देखिए होम, आपको फंक्शन टैब में एक टैब दिखाई देता है पेज लेआउट। आज के इस डिटेल में हम इसी पेज लेआउट के बारे में पूरी डिटेल समझेंगे। जो पेज लेआउट के अंदर आपको थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शंस और अरेंज, ये सारे जो टूल्स दिए हुए हैं, आज इसी वीडियो में हम इन सारे टूल्स के बारे में पूरी डिटेल्स में समझेंगे। अब पेज लेआउट किस लिए काम किया जाता है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये टेबल दिखाई दे रही है, तो इस टेबल को जब आप प्रिंट करते हैं तो उसकी आपको प्रिंट करने के समय कुछ उसमें सेटिंग करनी पड़ती होती है। मान लीजिए उसके आपको मार्जिन सेट करना पड़ता है, उसके ओरिएंटेशन साइज करना, उसका साइज सेट करना पड़ता है और उसमें थीम्स देना पड़ता है। तो ये सब काम आप पेज लेआउट के माध्यम से करते हैं, क्योंकि जब आप भी आपने कोई भी पेपर या एक्सेल शीट को प्रिंट करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ उसके पेज लेआउट से पेज सेटअप करना पड़ता है। तो आज इसी वीडियो हम देखेंगे कि आप अपने पेज लेआउट के टैब का पूरी डिटेल में से कैसे प्रयोग कर सकते हैं। पूरी डिटेल में इसकी जानकारी को आज हम हासिल करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अपने पेज लेआउट टैब को पूरी डिटेल्स में। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे पेज लेआउट होम टैब में आपको दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे आपको फंक्शन टैब में सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देगा होम, न्यू, इंसर्ट, ड्रा, सेव फॉर्मेट, और यहाँ पे आपको पेज लेआउट वाला टैब दिखाई देगा। जैसे आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टूल्स दिखाई देंगे। सबसे पहले इसमें थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शंस और अरेंज, ये कुल मिला के आपको 5 इसमें बेसिक टूल्स दिखेंगे। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिलेंगे। तो चलिए एक एक समझते हैं। सबसे पहले तो हम थीम्स को समझते हैं। अब थीम्स का उपयोग क्यों होता है? थीम्स का उपयोग होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक्सेल में टेबल है, तो आप उससे कुछ अट्रैक्टिव फॉर्म में उसमें कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं, तो थीम्स का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से थीम्स अप्लाई करता हूँ, देखिए, लेकिन मैं थीम्स इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यह मेरा एक टेबल नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये तो आपको एक टेबल दिख रही है और मुझे भी दिख रही है, लेकिन ये एक्सेल को कौन पता है टेबल दिख रही है, उससे तो केवल यह एक तरह से डाटा दिख रहा है। अभी ये टेबल में कन्वर्ट नहीं है। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। अब इसे टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल, अपने कीबोर्ड से Ctrl+T बटन प्रेस करना है। जैसे आप Ctrl+T प्रेस करेंगे, देखिए इसके सामने चारों तरफ एक आपको लाइन चलती हुई दिखाई देगी और यहाँ से आपके सामने एक क्रिएट टेबल का ऑप्शन खुल जाएगा। माई टेबल हैज हेडर्स, यहाँ पे सिंपली आपको टिक करके रखना है, यहाँ से ओके करना है। जैसे आप इस पर ओके करेंगे, अब देखिए यह आपके एक टेबल के रूप में कन्वर्ट हुई है। जैसे टेबल में कन्वर्ट होगी, देखिए इसके साइड में यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाएगा, या कुछ अट्रैक्टिव फॉर्म में आपको दिखाई देगी। और साथ में एक यहाँ पे देखिए इसके हेडर जो होंगे उसमें एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि ये फ़िल्टर आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ़िल्टर के ऑप्शन आपको शो होंगे। तो ये तो था, आपको सिंपली इसे सबसे पहले अपने टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। अब इसमें आप पेज लेआउट, यहाँ पे अब पेज लेआउट आपका पूरी तरह से इस टेबल पे काम करेगा। इसमें अब थीम्स भी काम करेगी, पेज सेटअप भी काम करेगा, स्केल टू फिट भी काम करेगा, सीट ऑप्शन और अरेंज भी काम करेगा। क्योंकि अगर आप ये सब काम करना चाहते हैं अपने टेबल में, तो सबसे पहले उसे आपको टेबल में कन्वर्ट करना होगा। अब चलिए समझते हैं अपने सबसे पहले ऑप्शन थीम्स को। अब थीम्स किस तरह से काम करता है, अब जैसे मैं इसे देखिए सिलेक्ट करके थीम्स पे जाता हूँ, तो देखिए अब इसके थीम्स इस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। देखिए जैसे जैसे मैं माउस ले जाऊँगा, देखिए यहाँ पे थीम्स अप्लाई होता है चले जाएगी। देखिए जैसे जैसे मैं माउस ले जाऊँगा उसी तरह से इस पर थीम्स अप्लाई होगा। मान लीजिए मैं यहाँ से इस चूज कर लेता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली इस पर थीम्स अप्लाई हो गए। देखिए यहाँ पे इसका कलर और इसके फॉन्ट, जो इसके अंदर फॉन्ट थे वो चेंज हो चुके हैं। आप सिंपली यहाँ से भी कलर ऑटोमेटिकली जो चाहे वो कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से दूसरा कलर चूज कर लिया। उसके बाद जो इसका दूसरा ऑप्शन है फॉन्ट्स, आप यहाँ से सिंपली फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे जैसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, मान लीजिए देखिए यहाँ से देखिए जैसे मैं जाऊँगा, देखिए इसके फॉन्ट्स में चेंजेस होंगे। देखिए मैं जैसे जैसे माउस ले जाता हूँ, देखिए इसके फॉन्ट्स में ऑटोमेटिकली चेंजेस दिखाई देंगे। तो मैं सिंपली यहाँ से ऑफिस करता हूँ, आपको जो भी चाहे यहाँ से सिंपली फॉन्ट्स चूज कर सकते हैं। जैसे मैं ऑफिस पे रखता हूँ। उसके बाद जो इफेक्ट्स हैं, अब इफेक्ट्स किस तरह से काम करता है, मान लीजिए आप यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, सिंपली इंसर्ट पे जाने के बाद इलस्ट्रेशन पे जाएंगे। इलस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से मान लीजिए मैं कोई शेप इंसर्ट कराता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ इस शेप को इंसर्ट करा लेता हूँ। अब देखिए इस इंसर्ट पे मेरा पेज लेआउट के अंदर जो इफेक्ट्स थे वो किस तरह से काम करेंगे। जैसे मैं देखिए इफेक्ट जाऊँगा, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखिए इफेक्ट्स में वो चेंजेस यहाँ पे शो होंगे। देखिए मैं जैसे जैसे इफेक्ट्स में यहाँ पे आपको ऑफिस 20 सब टाइटल्स, बैंडेड, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स के ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे आप जो चाहें उस इफेक्ट्स में उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी आवश्यकता है, सुविधा है के अनुसार आप उसमें इफेक्ट्स करा सकते हैं और यहाँ से आप उसमें इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो ये तो था थीम्स के बारे में। थीम्स में आप कलर अपनी टेबल या जो आपका डाटा है उसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स उसका चेंज कर सकते हैं। उसमें अगर आपके पास कोई शेप्स हैं तो आप उसमें इफेक्ट्स लगा सकते हैं, और थीम्स की सहायता से आप अपने टेबल को अट्रैक्टिव फॉर्म में या कुछ उसमें डेकोरेशन कर सकते हैं।
तो ये तो था हमारा थीम्स के बारे में पूरी डिटेल। अब चलिए समझते हैं अपने अगला सेटअप जो है पेज सेटअप। अब पेज सेटअप किस तरह से काम करता है उसके लिए मैं इसी टेबल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपनी दूसरी शीट में पेस्ट करता हूँ, जिससे मैं आपको पेज सेटअप के बारे में पूरी डिटेल में समझा सकूँ। चलिए अब समझते हैं अपने पेज सेटअप को, किस तरह से हम अपने पेज सेटअप का यूज़ करेंगे। अब पेज सेटअप में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में आपको जाना है। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट पे क्लिक करके रखना है। देखिए सबसे पहले आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जाना है, उसके बाद यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट पे क्लिक करके रखना है, जिससे आपको यहाँ से अपने पेज का प्रीव्यू दिखाई देगा। ये पेज का प्रीव्यू क्या दिखाई, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा कि आप जब अपने इस एक्सेल सीट का प्रिंट करेंगे तो यह कुछ इस फॉर्म में आपका प्रिंट होगा, ये इतना डाटा फीड होगा, इस तरह से आपका बाकी स्पेस यहाँ पे रह जाएगा। तो इस सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है, सिंपली आपको यहाँ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जाके यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करके रख लेना है। अब चलिए इसके पेज सेटअप के बारे में समझते हैं। सबसे पहले पेज सेटअप में आपको ऑप्शन दिखा देगा मार्जिन्स। अब मार्जिन्स क्या होता है इसके लिए मैं आपको इसका प्रीव्यू में समझाता हूँ। आप प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो व्हाइट स्पेस ये दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट स्पेस और नीचे का व्हाइट स्पेस और इस साइड का जो व्हाइट स्पेस है इसे ही मार्जिन्स कहते हैं। सिंपली जो भी आपका पेज सेटअप में मार्जिन, मान लीजिए जो भी इसका व्हाइट स्पेस बचता है उसे ही मार्जिन्स कहते हैं। अब यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं कि आपको कितना स्टेट छोड़ना है। जैसे आपको मार्जिन में काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा नहीं, लास्ट कस्टम सेटिंग, यहाँ से मैंने कस्टम सेटिंग करके रखी है। टॉप वन मैं आपको 1-1 सेंटीमीटर छोड़ना चाहता हूँ इसके चारों साइड, और नॉर्मल में देखिए ये टॉप में 1.91 सेंटीमीटर छोड़ेगा, बॉटम में 1.91 सेंटीमीटर छोड़ेगा, लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड में 1.78 सेंटीमीटर वाइट स्पेस छोड़ेगा, राइट में 1.78 सेंटीमीटर छोड़ेगा। इसी तरह हेडर में, अब हेडर फुटर क्या होता है, हेडर फुटर में आपको यहाँ पे पिछली वीडियो में बताया था कि स्टेटस बार में जैसे आप पेज लेआउट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऐड हेडर, यहाँ पे आप हेडर इसे कहते हैं और यहाँ से नीचे देखिए यहाँ पे इसे फुटर कहते हैं, तो इसे ही हेडर फुटर कहते हैं। यहाँ पे भी आपको स्पेस यहाँ से छोड़ेगा, तो आप सिंपली यहाँ से हेडर फुटर भी देख सकते हैं। तो इसके बाद जो इसका ऑप्शन है, इसी तरह से ये हेडर में 0.76 सेंटीमीटर लेगा और फुटर में 0.6 सेंटीमीटर वाइट स्पेस छोड़ेगा। उसी तरह वाइड में भी ये इसी तरह से अलग अलग डाटा छोड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे वाइड पे क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू देखिए, आपको मैं यहाँ से प्रीव्यू दिखाता हूँ, तो देखिए कुछ इस तरह से इतना स्पेस छोड़ेगा। उसी तरह से आप यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से मैं नॉर्मल करता हूँ तो नॉर्मल जैसे करेंगे देखिए उसका स्पेस कम हो जाएगा। अब वाइड वाले में ज़्यादा स्पेस ले रहा था, देखिए जैसे इसको यहाँ पे देखिए ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। उसी तरह से मैंने कस्टम यहाँ से 1-1 सेट करके रखा, जैसे मैं 1 करूँगा देखिए सारे साइड चारों साइड से 1-1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप कस्टम मार्जिन्स, यहाँ से आप सिंपली कस्टम मार्जिन्स पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आप अपने अनुसार कुछ भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। आप टॉप में जो चाहे वो डाटा दे सकते हैं, हेडर में जो जितना रखना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं, राइट में जितना रखना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं, फुटर में, बॉटम में, लेफ्ट में, आप अपनी सुविधा के अनुसार जितना चाहे उतना डाटा स्पेस वाइट स्पेस दे सकते हैं। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से सिंपली आपको ओके करना है, उसी हिसाब से वह उतना मार्जिन छोड़ देगा। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको और दिखाई देते हैं, सेंटर ऑन पेज। अब इसका क्या मतलब है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हॉरिजेंटली क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इसके बीच में आ जाएगा, ये इसके सेंटर में आ जाएगा, और हॉरिजेंटली यानी इसके यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे मैं देखिए आपको यहाँ पे वर्टिकली क्लिक करूँगा तो ये डाटा यहाँ बीच में एकदम सेंटर में आ जाएगा, हॉरिजेंटली भी हो जाएगा, वर्टिकली हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। कस्टम मार्जिन्स पे जाना है, जैसे मैं यहाँ पे वर्टिकली भी क्लिक कर देता हूँ तो देखिए अब ये डाटा एकदम बीच में आ जाएगा। देख रहे हैं ना, ये आपके वर्टिकली हॉरिजेंटली एकदम बीच में यहाँ पे डाटा आ जाएगा। मैं सिंपली इसे फिर से नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, यहाँ से इसे हटा देता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ तो देखिए इसके साइड में भी है। अब चलिए इसके अगले ऑप्शन को समझ लेते हैं जो है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन भी लगभग उसी तरह से काम करता है जो मैंने आपको बताया अभी, हॉरिजेंटली वर्टिकली। जैसे आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आपको ओरिएंटेशन में 2 साइड दिखाई देगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस तरह से काम करते हैं, चलिए आपको इसका प्रीव्यू दिखाएं। जैसे मैं पोर्ट्रेट पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल दिखाता हूँ, देखिए नॉर्मली आपको कुछ ऐसा डाटा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मैं इसे पोर्ट्रेट में चेंज करता हूँ, ये देखिए यहाँ से भी आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे जा सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, अब जैसे मैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे क्लिक करूँगा देखिए अब ये मेरा पोर्ट्रेट यानी एक जो, अब जो ये ओरिएंटेशन जो होता है ये हमारे डाटा पे नहीं यूज होता है, जो ओरिएंटेशन है ये हमारे पेज पे काम करता है। अब देखिए मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करके रखा हूँ तो ये डाटा मेरे देखिए हॉरिजेंटल एक वर्टिकल ग्रुप है। लेकिन देखिए जैसे मैं यहाँ पे मार्जिन्स में सेट कर रहा था हॉरिजेंटल वर्टिकल, तो यह इसको कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन जैसे मैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे क्लिक करूँगा ये इसके पेज को सेटिंग करेगा। अब जैसे मैं पोर्ट्रेट पे करूँगा तो हमारा जो ये पेज है ये स्ट्रेट यानी एक हॉरिजेंटल रूप में रहेगा, खड़े के रूप में रहेगा। लेकिन जैसे मैं लैंडस्केप पे करूँगा तो देखिए मेरा पेज लेट जाएगा, वर्टिकली रूप में हो जाएगा। देखिए मैं फिर से पोर्ट्रेट पे करूँगा तो देखिए इस तरह से होगा।
तो ये था तो पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन उसके अंदर के डाटा को नहीं कन्वर्ट करता, बल्कि वो पेज को ही हॉरिजेंटली और वर्टिकली रूप में कन्वर्ट करता है। तो आपको पेज ओरिएंटेशन भी समझ में आ चुका होगा। इसके बाद साइज। अब साइज में आपको लेटर, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4, B5 और इतने सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। अभी किस तरह से काम करते हैं, जो लेटर होता है जैसे लेटर पर करेंगे तो वो पेज को कुछ कम साइज में कर देता है। टैबलॉइड पेज को बड़ा कर देता है, देखिए यहाँ से 27 सेंटीमीटर लेता है, वहीं लेटर केवल 21 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर हाइट विड्थ लेता है। वहीं ये देखिए 27 हाइट लेता है, विड्थ 43 लेता है। ये मतलब पेज को छोटा कर देता है, बड़ा कर देता है। लीगल भी उसी तरह से यहाँ पे जैसे जाएंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा पेज होता है वो A4 ही ज़्यादातर ऑफिस में भी यूज़ किया जाता है और लीगल काम में भी A4 ही साइज ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वैसे आप सुविधा के अनुसार इसमें से कोई भी डाटा यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके इन सारी डाटा का प्रीव्यू दिखाता हूँ। सिंपली आपको प्रीव्यू जाना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा A4 साइज में। यहाँ पे A4 साइज सिलेक्ट है तो ये A4 साइज के रूप में है। जैसे मैं यहाँ पे अब दिखाता हूँ A4 से मैं सबसे पहले लेटर का आपको करके दिखाता हूँ। जैसे लेटर करेंगे देखिए इसका पेज का साइज़ कुछ बड़ा हो जाएगा और इसके साथ भी डाटा का भी साइज़ इसमें बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो टैबलॉइड है उसमें देखिए डाटा एकदम छोटा हो जाएगा और पेज का साइज़ कुछ लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह इसका जो अगला ऑप्शन है लीगल में भी कुछ नहीं चेंज होगा, केवल इसके जो पेज का साइज़ है वो थोड़ा कम हो जाएगा और कुछ वो इसका हॉरिजॉन्टली रूप बढ़ जाएगा, वर्टिकली थोड़ा ये कम हो जाएगा। इसके बाद जो अगला सब ऑप्शन है A3 में देखिए सिंपली जो इसका पेज का साइज़ है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो डाटा है वो उतना ही छोटा हो जाएगा। नॉर्मली A4 में ये इसी तरह सिंपल आपको A4 ही रखना है, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस में कार्यों में A4 डाटा ही यूज किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आप अपने साइज यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँ तो A4 ही ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपको A4 से कोई आउट भी हो सकता है तो सिंपली आप कोई भी और साइज चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रिंट एरिया है ये किस तरह से काम करता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास इस तरह की एक्सेल शीट दी है और आप केवल राम और श्याम का डाटा ही प्रिंट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पूरा डाटा मैं प्रिंट तो करूं, लेकिन मुझे पूरा डाटा नहीं प्रिंट करना, केवल राम और श्याम का डाटा प्रिंट करना। तो यहाँ से आप प्रिंट एरिया का यूज करेंगे। सिंपली आप क्या करना है, सिंपली इसे इतना सिलेक्ट करना है राम और श्याम का और प्रिंट एरिया पे जाना है और यहाँ से सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है। जैसे आप सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ से इसका प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए केवल जितना मैंने डाटा सिलेक्ट करके रखा था उतना ही डाटा अब प्रिंट होगा। तो ये था हमारा प्रिंट एरिया। अब इसे आपको मान लीजिए हटाना है तो सिंपली क्या करना है, प्रिंट एरिया पे जाना है, क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना। अब देखिए आपका फिर से इसका प्रीव्यू देखिए, अब फिर से पूरा डाटा प्रिंट होगा। तो ये तो था हमारा मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज और प्रिंट एरिया। अब इसके बाद जो ब्रेक्स है ये भी सिंपली प्रिंट एरिया के जैसे काम किया था। अब प्रिंट एरिया में क्या होता है, आपको डाटा सिलेक्ट करना होता है। मान लीजिए आपको 5th से ऊपर का डाटा एक अलग पेज में प्रिंट करना और 5th से नीचे रो का कॉलम आपको एक अलग पेज में प्रिंट करना है। तो इसके लिए आप इसे सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट यूज करेंगे। अगर आपको चाहते हैं कि इसे मैं सिलेक्ट भी ना करूं तब भी मेरा अलग अलग पेज में डाटा प्रिंट हो, तो वहाँ पे हम ब्रेक्स का यूज करते हैं। अब जैसे ब्रेक्स किस तरह से काम करता है, सिंपली मान लीजिए आपको 5 रो से जो इसकी 5 नंबर रो है इसके ऊपर डाटा जो है उसे एक अलग पेज में प्रिंट करना चाहते हैं और 5 के नीचे का डाटा आप दूसरे पेज में प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली ब्रेक्स का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 5 पे जाना है, यहाँ पे इसके इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रेक्स पे जाना है। अब इंसर्ट पेज ब्रेक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए इंसर्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखिए आप इसका प्रीव्यू देखिए, अब ये इसके 2 भाग हो चुके हैं। देखिए एक से ऊपर जो मैंने सिलेक्ट करके रखा था एक पेज में उतने डाटा दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे देखिए 1 ऑफ पेज 2 दिखाई दे, जिससे मैं दूसरे पेज पे जाऊँगा और नीचे का डाटा यहाँ पे दूसरे पेज में शो हो रहा है। तो ये तो था पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक और प्रिंट एरिया में आपको अंतर भी समझ आ चुका है। प्रिंट एरिया का मतलब आपको डाटा सिलेक्ट करना होगा। अब आप चाहते हैं कि मैं डाटा न सिलेक्ट करूँ तब भी मेरा जो पार्ट है वो 2 पार्ट में आप करना चाहते हैं, तो सिंपली आप पेज ब्रेक का यूज करें। तो उम्मीद आपको समझ आ चुका है प्रिंट एरिया और ब्रेक्स आप यूज करें। अब ब्रेक्स को भी आपको उठाना है, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स आपको यहाँ से सिंपली कर देंगे। तो यहाँ से देखिए सारा जो आपने पेज ब्रेक लगाया था वो हट चुका है। देखिए प्रीव्यू देख लीजिए, अब सिंपली एक ही पेज में ये दिखाई देगा। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स किस तरह से काम करता है, प्रिंट टाइटल्स काम करना मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक लगाया था, मैं सिंपली यहाँ पे पेज ब्रेक आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से पेज ब्रेक लगाता हूँ सबसे पहले, जिससे मैं आपको प्रिंट टाइटल्स एकदम डिटेल्स में समझा सकूँ। मैं यहाँ पे सिंपली इंसर्ट पेज ब्रेक लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट पेज में तो सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, आर्ट, साइंस दिखाई दे रहा है। इसके हेडिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जिससे आपको बड़ी आसानी से पता चल जा रहा है कि यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स दिए हैं, यहाँ मैथ के, यहाँ हिंदी के, यहाँ आर्ट और साइंस के मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन अब जैसे दूसरे पेज पे जाते हैं यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि ये हिंदी के मार्क्स हैं
कि इंग्लिश के मार्क्स हैं, कि मैथ के हैं, कि साइंस के हैं, या मैक्सिमम क्या है, या आपको यहाँ पे कुछ भी सीरियल नंबर नेम कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसकी हेडिंग क्या है। अब इसी को दूर करने के लिए यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स यूज किया जाता है। प्रिंट टाइटल्स जैसे आप यूज करेंगे, आपको यहाँ पर भी आपको सारी हेडिंग्स ऑटोमेटिकली शो होंगी। जैसे आप प्रिंट टाइटल्स यूज करेंगे, यहाँ पे भी आपको ऑटोमेटिकली सारी हेडिंग्स शो होंगी। चलिए प्रिंट टाइटल्स को यूज करते हैं। प्रिंट टाइटल्स से आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली प्रिंट टाइटल्स पे जाना है। प्रिंट टाइटल्स पे जाने के बाद क्या करना है, आपको जो भी रो को हर पेज में, मान लीजिए आपको जो फर्स्ट रो है यहाँ पे हेडिंग वाली फर्स्ट रो को सारे पेज में टाइप करना है, तो सिंपली क्या करना है, ऐसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, रो मतलब यहाँ देखिए इस लाइन को देखिए, रो टू रिपीट एट टॉप, रो टू एट रिपीट टॉप। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से फर्स्ट रो को आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको फर्स्ट रो को सारे पेज में प्रिंट करना है, तो सिंपली आपको यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको डाउन एरो पे क्लिक कर देना है। डाउन एरो पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से सिंपली आपको ओके कर देना है। अब देखिए इसका प्रीव्यू, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज में भी इसके सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो इसकी हेडिंग थी। अब जैसे मैं पेज 2 पे जाता हूँ, यहाँ पे भी आपको सीरियल नंबर, स्टूडेंट नंबर, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, आर्ट और साइंस के नंबर यहाँ पे आपको हेडिंग भी शो होगी। अब इसका यूज करके बड़ी आसानी तरीके से आप अपने हेडर को सभी पेजों के साथ ऐड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे और भी यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ से भी इसे ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से मैं जाता हूँ पेज ब्रेक कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे देखिए प्रीव्यू दिखाऊंगा, तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए सारे जगह आपको हेडिंग वो दिखाई देगी, जिससे आप बड़ी आसानी तरीके से समझ पाएंगे कि ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथ के मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स हैं, आर्ट्स मार्क्स हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा अपना पेज सेटअप करना। थीम्स और पेज सेटअप आपको बड़ी आसानी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आप किस तरह से अपने पेज सेटअप और थीम्स का अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ से सिंपली इसे हटा देता हूँ जो मैंने ब्रेक्स लगाए थे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक्सेल में कुछ ऐसी सीट है। अब यहाँ पे स्केल टू फिट किस तरह से काम करता है। अब स्केल टू फिट काम करने के लिए मैं यहाँ इस डाटा को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जिससे मैं आपको समझा सकूँ कि आप स्केल टू फिट किस तरह से काम करेगा। सिंपली इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसे ही पेस्ट कर देता हूँ, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि आप किस तरह से अपने स्केल टू फिट का यूज करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये एक डॉटेड लाइन। अब सबसे पहले मैं आपको ये डॉटेड लाइन समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। आपको इस साइड में देखिए ये जो आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, देखिए ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन, देखिए आपको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिखाई देगी। अब जैसे देखिए मेरे डॉटेड लाइन के नीचे मोहन का डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस डॉटेड लाइन का मतलब होता है जैसे ही आपका डाटा इस डॉटेड लाइन के बाहर जाएगा, वो एक अलग पेज में प्रिंट होगा। अब देखिए मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको जो 51 रो वाले मोहन का डाटा दिखाई देगा, ये आपको अगले पेज में दिखाई देगा। मैं सिंपली आपको यहाँ प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखिए एक तो मेरा ये एक डाटा एक पेज में दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इसे 2 पे क्लिक करूँगा, देखिए मुझे मोहन वाला डाटा एक अलग पेज में दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले तो ये काम करके रखना है कि अगर आपका डाटा चाहते हैं कि आपका एक ही पेज में रहे, तो उसे आपको डॉटेड लाइन के अंदर रखना है। देखिए जैसे मैं यहाँ से ये डाटा को, देखिए मैं डॉटेड लाइन के बाहर है तो ये मुझे अलग पेज में दिखा देगा, लेकिन मुझे इसे एक ही पेज में रखना है, तो सिंपली इसे डॉटेड लाइन के अंदर रखना है। एक काम तो आपको ये करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये डॉटेड लाइन, इसे जो आपका डाटा है उसे एक ही पेज में रखें, तो आप यहाँ से इस डॉटेड लाइन को यहाँ से अंदर न करना चाहते हैं और आप यहाँ से सेटिंग से करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्केल टू फिट यूज करता है। देखिए मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ कि देखिए एक यहाँ पे मेरे इसका मैं देखिए 2 पेज हो चुके हैं। मेरा डाटा इतना बड़ा है कि यह मेरे 2 पेज में जा चुका है। देखिए एक लाइन मेरे दूसरे पेज में चली गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी लाइन में जाए, पहले लाइन में एडजस्ट हो जाए, पहले पेज में एडजस्ट हो जाए। तो इससे आप कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको जो डाटा है यहाँ पे एक ही पेज में पूरा प्रिंट करना चाहते हैं, दूसरे पेज में जो डाटा चला गया है इसे भी आप पहले पेज में प्रिंट करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या सेटिंग करेंगे, उसके लिए हम स्केल टू फिट यूज करते हैं। अब स्केल टू फिट किस तरह से काम करता है, आपको क्या करना है, यहाँ पे विड्थ और हाइट दिखाई देगा। यहाँ पे सिलेंडर ऑटोमेटिक दिया गया है, तो इसे यहाँ पे से ऑटोमेटिक से 1 पेज सिलेक्ट कर लेना है और इसे हाइट को भी 1 पेज सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से देखिए अब इसका प्रीव्यू, अब जैसे आप इसका प्रीव्यू दिखाई देंगे, यहाँ से देखिए एक ही पेज में सारा डाटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये था स्केल टू फिट। स्केल टू फिट जो होता है, मान लीजिए आप कितने पेज में उसे प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से मान लीजिए मुझे 10 पेज में इसे प्रिंट करना है, तो मैं देखिए इसे हाइट और विड्थ को 10 कर, मान लीजिए मैं 3 कर देता हूँ। तो देखिए अब मेरा जो डाटा है वो 3 पेज में प्रीव्यू प्रिंट होगा। ये देखिए एक पेज में ये जाएगा और दूसरे पेज में देखिए ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसे हाइट और विड्थ को 1 कर देंगे, तो ये देखिए सारा डाटा एक ही पेज में 1 पेज कर देंगे, तो सारा डाटा मेरा एक ही पेज में
प्रिंट होगा। देखिए यहाँ से आप स्केल टू फिट इस तरह से यूज करेंगे, जिससे आपका डाटा अगर मान लीजिए 1-2 लाइन बाहर जा रही है तो यहाँ से स्केल टू फिट यूज करके उसे एक ही पेज में प्रिंट कर देंगे। इसके बाद जो इसका अगला ऑप्शन है सीट ऑप्शन। अब सीट ऑप्शन किस तरह से काम करता है, मान लीजिए देखिए आप इस तरह का डाटा जब भी प्रिंट करते हैं, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, इससे मैं आपको समझा सकूँ कि आप किस तरह से अपने स्केल टू फिट का यूज करेंगे। देखिए मान लीजिए आप इस तरह के डाटा का प्रीव्यू करते हैं, मैं आपके यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे जब आप इसे डाटा को इस तरह से प्रिंट करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे कोई भी ग्रिड लाइन नहीं दिखाई दे। अब ग्रिड लाइन क्या होती है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जो ये लाइन दिखाई दे रही है, जो एक्सेल के अंदर आपको लाइन दिखाई देती हैं, उसे ही ग्रिड लाइन कहते हैं। अब देखिए जब भी आप इसका प्रीव्यू करते हैं, प्रिंट निकालने की प्रीव्यू करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 67 32 राम श्याम ऐसे लिखाई दे रहे हैं। इसके साथ इसकी ग्रिड लाइन आपको नहीं दिखाई दे रही है, ना ही इसके रो का नेम और कॉलम का नेम भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके जब भी आप प्रिंट करें तो इसमें जो आपको BCDEFGH इसके कॉलम नेम, 1 2 3 4 5 6 जो इसके रो नेम है वो भी शो हो। जैसे इसका रो का नेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो इसके कॉलम के नेम है 1 ABCDEFGH ये भी प्रिंट हो, साथ में जो ये ग्रिड लाइन ये भी प्रिंट हो। तो इसके लिए हम सीट ऑप्शंस का यूज करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, ग्रिड लाइन्स वाले में जाके प्रिंट के समय भी आपको टिक करके रख देना है और हेडिंग में भी आपको प्रिंट करके रख देना। अब इसका प्रीव्यू देखिए, अब यहाँ पे आपको देखिए कॉलम नेम भी दिखाई दे रहा है, रो नेम भी दिखाई दे रहा है, साथ में इसके कॉलम नेम भी दिखाई दे रहा है, और साथ में इसके देखिए ग्रिड लाइन भी आपको शो हो रही हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपकी ग्रिड लाइन भी आपको ऑटोमेटिकली शो होंगी। तो ये था थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट और सीट ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा किस तरह से आप अपने पेज का प्रिंट करते समय उसमें पेज सेटअप कर सकते हैं, उसका मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स और प्रिंट टाइटल्स को यूज कर सकते हैं, तथा उसमें थीम्स लगा सकते हैं जिससे आप अपने एक्सेल टेबल या डाटा को अट्रैक्टिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सीट ऑप्शन से आप उसमें चाहते हैं अगर रो कॉलम को भी प्रिंट कराना तो सिंपली यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब होता है आप यहाँ पे एक्सेल शीट में अगर कुछ भी बैकग्राउंड लगाएंगे तो सिंपली यहाँ से बैकग्राउंड से जाके आप उसे इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, लेकिन प्रिंट करते समय वो आपका बैकग्राउंड प्रिंट नहीं होगा, केवल आपका डाटा ही प्रिंट होगा। इसलिए मैंने आपको बैकग्राउंड नहीं समझाया। बैकग्राउंड में आप सिंपली यहाँ से जाकर कोई भी इमेज अगर आप इंसर्ट कराएंगे तो देखिए जो आपको ग्रिड लाइन यहाँ पे व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो इमेज शो होगी, व्हाइट स्पेस नहीं शो होगा, लेकिन मुझे व्हाइट स्पेस ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं व्हाइट स्पेस रखूँगा। बैकग्राउंड इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, सिंपली यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पॉइंट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रिंग फॉरवर्ड तब यह यूज़ किया जाता है मान लीजिए आपके पास 2-3 सीट है और एक सीट, मान लीजिए आपके यहाँ 2-3 सेप हैं। मैं आपको यहाँ पे मैंने सेप तो लिया नहीं है। अगर 2-3 सेप हैं, अगर आप उन सेप को या इमेज हैं, अगर आपके पास 2-3 इमेज आप उसे भी इसमें एक्सेल में प्रिंट करना चाहते हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो अगर आपके एक के ऊपर एक इमेज आ चुके हैं तो आप मान लीजिए नीचे वाली इमेज को ऊपर लाना चाहती हैं या ऊपर वाली नीचे करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का यूज करेंगे। और सिलेक्शन पेन भी वही काम करता है। सिलेक्शन पेन में आपको सारी इमेज यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिससे आप यहाँ पे कोई भी, मान लीजिए आपको मैं करके ही दिखा देता हूँ। इसके लिए क्या करना है, सिंपली इंसर्ट पे जाना है, यहाँ से मैं इलिस्ट्रेशन पे जाऊँगा, यहाँ से मैं मान लीजिए शेप से चूज करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से 2 शेप आपको यूँ चूज करके दिखा देता हूँ, जल्दी मैं आपको समझा सकूँ किस तरह से आप काम करेंगे। नहीं आप कहेंगे समझाए नहीं, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से मैं सिंपली यहाँ से इसे कलर को चेंज कर देता हूँ जिससे मैं आपको समझा सकूँ। अब देखिए मैं इसे जैसे सिलेक्ट करता हूँ, अब देखिए मैं जैसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा, देखिए मेरा ये वाला इमेज ऊपर आ चुका है। अब मैं सेंड बैकवर्ड पे जैसे क्लिक करूँगा, ये नीचे वाली इमेज ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे। देखिए मैं ब्रिंग फॉरवर्ड जैसे सेंड बैकवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा, ये मेरा ऊपर नीचे होगा। अब यही काम सिलेक्शन पैन भी करता है। जिसमें सिलेक्शन पैन पर क्लिक करूँगा, देखिए ये देखिए सिलेक्शन पैन, मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा, ये देखिए मैं जैसे देखिए होल्ड करूँगा, ये देखिए ऊपर आ जाएगा। रेक्टेंगल पर क्लिक करूँगा तो रेक्टेंगल मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्शन पैन में जिससे मैं क्लिक करूँगा ओवर सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा सिलेक्शन पैन काम करता है। यहाँ से भी आप सिलेक्ट करें या यहाँ से आप सिंपली ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड का यूज कर सकते थे। तो ये तो था हमारा अरेंज। अब साइज में क्या है, साइज में आप सिंपली यहाँ से, साइज कहाँ आ गया, सॉरी, हम यहाँ पे देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पैन इस तरह से काम करता है। इसके बाद जो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिखाया था रोटेशन। अब जैसे मैं रोटेशन पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ से आपको राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, यहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका है। मैंने आपको ये अरेंज भी समझा दिया कि आप किस तरह से अरेंज का यूज करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ चुकी है, आपको ये भी समझ आ चुका है किस तरह से आप अपने पेज लेआउट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो कृपया चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें। अभी हमारा चैनल नया है इसलिए इसे ग्रो करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्द ही ग्रो होगा।
तो उम्मीद है आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।